दोस्तों, हम सब ने परमाणु बम के बारे में तो सुना ही होगा, और सुनते भी क्यों ना, क्योंकि इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की होड़ में हर देश सबसे ताकतवर होना चाहता है, चाहे फिर इसके लिए क्या ही ना करना पड़े। और दौड़ में आगे निकलने के लिए ही हर कोई देश परमाणु बम के पीछे भाग रहा है, क्योंकि परमाणु बम एक ऐसा विनाशकारी बम है जिसके हमले से बचना असंभव है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमाणु बम हमले की, और वीडियो के अंत में जानेंगे कि क्या होगा अगर भारत पर परमाणु बम का हमला हो जाए। क्या भारत बच पाएगा, और क्या हम लोग बच पाएंगे, और दुनिया पर क्या असर होगा। तो इसके लिए वीडियो अंत तक देखें। इंसान अपनी उत्पत्ति के समय से हथियार बनाने में लगा है। प्राचीन काल में हथियार शिकार करने के लिए या जान बचाने के लिए लकड़ी या पत्थर के बनाए जाते थे। बाद में धातुओं के हथियार बने, लेकिन समय के साथ साथ हथियार के इस्तेमाल का उद्देश्य भी बदलता रहा, और अब हथियार लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगे। और अब बंदूक, टैंक, मिसाइल या फाइटर प्लेन जैसे हथियार बने, और इन सबसे खतरनाक विनाशकारी परमाणु बम बना। परमाणु बम कितना खतरनाक और विनाशकारी है, यह जानने के लिए हमें जाना होगा 1940 के दशक में। अमेरिका ने जापान पर 2 बड़े परमाणु हमले किए, जिससे पूरा जापान दहल गया, और आज तक पूरी दुनिया और जापान इस हमले को भुला नहीं सके। लेकिन ये हमले क्यों हुए, और अमेरिका ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? इसका जवाब मिलता है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार से। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला, और इसमें जापान शामिल था, लेकिन अमेरिका ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। और जापान उस समय अपने चरम पर था। उसने अपनी ताकत दिखाते हुए अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिससे अमेरिका को नुकसान के साथ साथ आत्मसम्मान पर ठेस लगी। और इतना ही नहीं, जापान इससे ही बड़े हमले की तैयारी अमेरिका के लिए कर रहा था। लेकिन जापान को कहाँ पता था कि उसने कितने बड़े सोते शैतान को जगा दिया। और फिर आई इतिहास की वह खौफनाक तारीख 6 अगस्त 1945, जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। और जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। इस परमाणु हमले से ऐसी तबाही हुई जिससे रूह तक कांप जाए। इस हमले ने लगभग 30% आबादी यानी 80,000 लोगों को उसी समय खत्म कर दिया, और पता नहीं कितने लोग घायल हुए। और इतना ही नहीं, जापान इसे समझ भी नहीं पाया, और इतने में अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को एक और परमाणु हमला जापान के शहर नागासाकी पर कर दिया। यह बम धरती पर तो नहीं गिरा, बल्कि धरती से 500 फीट ऊपर आसमान में ही विस्फोट हो गया। पर यह भी कम विनाशकारी नहीं था। इन दोनों हमलों ने जापान के दोनों शहरों को नर्क के समान बना दिया। वहां चारों तरफ दूर दूर तक आग और धुआं, और इतना तेज तापमान मानो आदमी खोल जाए। इमारतें खंडर हो चुकी थी, मानो शहर किसी सुनामी की लहर के मलबे के नीचे धंसा हो। इन हमलों ने जापान की अकड़ तोड़कर रख दी, और जापान ने अमेरिका को सरेंडर कर दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और अंत यही नहीं होता, इसके बाद जापान में संविधान लागू होता है, और इसमें सबसे अच्छा आर्टिकल 9 था, जिसमें लिखा था कि हम जापानवासी युद्ध को त्यागेंगे और आने वाले समय में किसी भी युद्ध में भाग नहीं लेंगे। जापान 1952 तक अमेरिका के कब्जे में रहा, और इसके बाद वह स्वतंत्र और गणतंत्र बन चुका था। इसके बाद से जापान ने कभी भी युद्ध की ओर नहीं देखा, बल्कि विकास और प्रगति की ओर बढ़ने लगा, जिसका असर सबसे ज्यादा जापान के शहर टोक्यो में देखने को मिलता है। और अपने इसी नए रूप को दिखाने के लिए जापान ने 1964 के समर ओलंपिक की मेजबानी ली। तारीख थी 10 अक्टूबर 1964। 20 साल का युवा लड़का हाथ में मशाल लिए सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था। इस लड़के ने कोल्ड रन की पवित्र अग्नि को जलाया, और जब से ही ओलंपिक में मशाल और कोल्ड रन की प्रथा चलनी शुरू हुई। इस लड़के का नाम था योशिनोरी साकाई। यूसी को इस अवसर के लिए खास वजह से चुना गया, और खास वजह थी इसका जन्म
6 अगस्त 1945 को परमाणु हमले वाले दिन ही हुआ था और स्थान भी हमले के पास ही था, परंतु फिर भी वह लड़का स्वस्थ बच गया और इस लड़के को जापान के पुनर्निर्माण का प्रतिबिंब माना गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर भारत पर परमाणु हमला हो जाए। वर्तमान में लगभग 15,493 परमाणु बम हैं, जिसमें से 14,000 तो अकेले रूस और अमेरिका के पास हैं और बाकी फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया के पास हैं, जिसमें 3 देश चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों पड़ोसी देश हैं और इनके बीच लगातार क्यों विवाद होता रहता है। अगर इनके बीच युद्ध छिड़े तो परिणाम क्या होगा, पर अभी ये देश ऐसी स्थिति में नहीं है कि युद्ध हो और ना ही होना चाहिए। पर मान ले कि अगर परमाणु हमला हो तो क्या होगा पूरी दुनिया पर असर। दोस्तों अगर भारत या किसी भी देश पर परमाणु हमला होता है तो उसका असर उस देश के साथ साथ पूरी दुनिया पर होगा और यह इतना विनाशकारी भी हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंत का कारण भी बन जाए। परमाणु हमले में कुछ विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं, आइए जानते हैं। परमाणु हमले के विस्फोट से इतना तेज प्रकाश निकलेगा मानो सूरज फटकर धरती पर आ गिरा हो और चारों तरफ इंद्रधनुष के रंग बिखर गए हो और प्रकाश इतना खतरनाक है कि इसे झेल पाना मानो आग में कूदने जैसा है और इसके साथ साथ वायुमंडल का तापमान 300 डिग्री तक हो जाएगा, जिसमें जीवन संभव नहीं हो सकता क्योंकि 100 डिग्री पर तो पानी खोल जाता है और 300 डिग्री में तो आदमी खोल जाएंगे और उनकी खाल जल जाएगी और हड्डियां गल जाएंगी, किसी को पहचाना भी नहीं जा सकेगा। और इस सबसे खतरनाक है इससे निकलने वाली किरणें, जिनमें गामा किरणें, एक्स किरणें और सुपरसोनिक किरणें, और ये किरणें विस्फोट के 2-3 दिन बाद विनाश शुरू करती हैं और ये विनाशकारी रूप लेकर वायुमंडल में बढ़ती हुई इमारतों और शहरों को मलबे में तब्दील करती जाती हैं और इन किरणों का असर इतना खतरनाक होता है कि इनका असर अगली आने वाली पीढ़ियों में भी देखा जा सकता है। दोस्तों ऐसे हमले में हम बच पाएंगे या नहीं वो निर्भर करेगा कि हम हमले से कितना दूर हैं और हमले में इस्तेमाल परमाणु बम कितना खतरनाक और विनाशकारी है, क्योंकि परमाणु बम खतरनाक नहीं होते परंतु इसमें निकलने वाली किरणें खतरनाक होती हैं जो विनाश करती हुई दूर तक जाती हैं। दोस्तों ऐसे हमले किसी के लिए भी लाभदायक नहीं हो सकते क्योंकि युद्ध में दोनों दलों का नुकसान होता है और ये इतने विनाशकारी होते हैं कि दुनिया के अंत का भी कारण बन सकते हैं। और यही वजह है हिरोशिमा और नागासाकी में हुए पहले और आखिरी परमाणु हमले के बाद आज तक फिर दोबारा परमाणु हमला नहीं हुआ और न ही परमाणु बमों का इस्तेमाल हुआ। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें और हमारी पृथ्वी को ऐसे किसी विनाशकारी हमले को दोबारा झेलना ना पड़े। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।